चलिए स्टार्ट करते हुए देखो, रेट मेजरर जो चैप्टर वाला लास्ट कर गया, अप्रॉक्स वैल्यू भी कल हम लोग सीख रहे थे। एक और एप्लीकेशन इसी चैप्टर के साथ लिंक करता हुआ इसी तरह का रेट मेजर की तरह ही, ठीक है बस, कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। जैसे कोई दो क्वांटिटी अगर एक में चेंज हो सकता, दो क्वांटिटी जो आपस में रिलेटेड है, अगर आप एक में चेंज करें तो दूसरे में क्या चेंज आएगा, कितना परसेंट का चेंज आएगा, इसको डिस्कस करता हुआ एक टॉपिक। देखो, दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड, अगर एक में चेंज होगा तो स्वाभाविक दूसरा चेंज होगा, कितना चेंज होगा, कितना परसेंट का चेंज होगा, उसी तरह से टॉपिक डिस्कस करता हुआ। तो मैंने टॉपिक दे सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द चेंज, ठीक है, चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी व्हेन इट्स रिलेटेड क्वांटिटी गेट्स चेंज। जिसका रिलेटेड क्वांटिटी अगर चेंज कर जाए तो इसमें क्या चेंज आएगा। तो निकालने का तरीका क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, ठीक बस। तो अब रेट मेजर के समान ही, रेट मेजर जो चैप्टर में पढ़ा है उसी के समान ही, कि आइडेंटिफाई द क्वांटिटी। देखो पहला स्टेप्स लिखते चल जाओ, लिखा रहे हैं, लिखो आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज चेंज इज डिस्कस। उसमें बोल रहे थे रेट, इसमें बोल रहे चेंज। लिखा आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज चेंज इज डिस्कस। दूसरा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज, इनके बीच में रिलेशन निकाल दीजिए, ठीक है। तीसरा, डिफरेंशिएट द रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेरिएबल। उसमें था टाइम, इसमें टाइम नहीं आएगा। विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेरिएबल, दो जो वेरिएबल था उसमें से एक में चेंज, एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। और अगला स्टेप्स कि यूज द रिलेशन, यूज द रिलेशन dy बाई dx बराबर क्या होता है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये डेफिनेशन, और डेल y बाई डेल एक्स याद आता है ना। ये तो कंडीशन है कि यहाँ चेंज काफी छोटा, अगर ये चेंज को ओमिट कर देते हैं तो dy बाई dx बराबर क्या होता है, तो दिस इज डेल y बाई डेल एक्स, यानी कि डेल y बराबर dy बाई dx इनटू डेल एक्स, इनटू डेल एक्स। सो dy बाई dx बराबर डेल y बराबर क्या हो गया, dy बाई dx इनटू डेल एक्स। और इस कंसेप्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक बस। तो अच्छा चेंज है, मजेदार लगेगा, और अब आगे इसको बढ़ाया गया, क्या याद है, ठीक है। तो देखो जैसे क्या बोला, एक मेटल क्यूब है, एक मेटल का क्यूब है जिसके साइड का लंबाई कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, समझता है बात। फिगर का उतना यूज नहीं है, मान लेते हैं क्यूब है, क्यूब का साइड 3 सेंटीमीटर, उसको गर्म किया गया, हीट किया गया, गर्म क्या होता है, फैलता है, तो फैल का लंबाई उसका हो गया 3.0001 सेंटीमीटर। तो बताइए उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो आपका दो क्वांटिटी कौन कौन जिसके चेंज के बारे में बात कर रहा है, क्या हम बोले, एक क्यूब है जिसका लंबाई, ठीक बात, तो हम फिगर का जरूरत नहीं पड़ रहा है, सपोज से बात करते हैं। सपोज L इज द लेंथ ऑफ द क्यूब, अड़ेगा, सपोज L इज द लेंथ ऑफ द क्यूब, अड़ेगा, V इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम है, L उसका लेंथ है, V इज द वॉल्यूम है, अड़ी बस। अब तेरे पास क्या बोला कि अभी का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर, अभी लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो बताइए वॉल्यूम कितना रहा होगा। एक क्यूब का लेंथ अगर अभी 3 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितना रहेगा, सोचने की चीज है। वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, एल के क्यूब, तो 27 क्यूबिक सेंटीमीटर, इन रहेगा 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आ रहा कि इसका लेंथ जो लंबाई है वो बढ़ गया, एल 3 से बढ़कर 3.01, जैसे एल प्लस डेल्टा एल, या डेल एल क्या है, सीधे डेल एल का वैल्यू क्या है, 0.0001 सेंटीमीटर, 3.001 बढ़ के हो गया है, एक और जीरो है, इतना। तो बताइए कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो हम क्या बोले, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज चेंज इज डिस्कस। क्वेश्चन में पढ़िएगा तो समझ में आएगा को कौन सा दो क्वांटिटी जिसके चेंज के बारे में बात किया जा रहा है। तो बताओ इसमें किसके किसके बारे में बात कर रहा है। तो एक क्वांटिटी कौन हो गया, लेंथ, और दूसरा हो गया वॉल्यूम। लेंथ का चेंज दे दिया है और वॉल्यूम का चेंज आपसे रिक्वायर्ड है, ठीक बस। आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज चेंज इज डिस्कस, तो एक हो गया लेंथ दिया हुआ और वॉल्यूम का चेंज आपसे मांग रहा है, तो ये रिलेशन लिखे कि आइडेंटिफाई द क्वांटिटी हुज लेंथ इज डिस्कस। अब बताओ दोनों में रिलेशन क्या है, तो ना रिलेशन बराबर क्या है, तो v बराबर क्या होता है, एल क्यूब। ना डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू v या l, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू l, हम किसी एक के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। सो dv बाई dl बराबर क्या हो गया, 3l स्क्वायर, याद हो गया ना। बाय डिफिनेशन यूज करो,
कि डेल वी बाई डेल एल बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी एल, मतलब 3l²। सो डेल वी का वैल्यू, अड़ी बात सो बड़ा डेल वी का मान क्या होगा, अगर आप इसको क्रॉस करते हो सो डेल वी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी वी बाई डी एल इंटू डेल एल, इंटू डेल एल, डी वी बाई डी एल का मान 3l² इंटू डेल एल। हाँ, अब जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, बस फ्रॉम गिवन डाटा, जो डाटा दिया हुआ उसको यूज कीजिए, फ्रॉम गिवन डाटा डेल वी बराबर क्या हो गया, 3l का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, सो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इंटू डेल एल, और डेल एल का वैल्यू तेरे पास क्या दिया हुआ है, 0.001 सेंटीमीटर, 0.0001 जी, ऐसे लिखते हैं डेल वी बराबर दिस इज 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू ये वाला हो गया 0.0001, गुना कर लेना तो 0.0027, यही आपका चेंज इन वॉल्यूम आ गया, ठीक है, यही आपका चेंज इन वॉल्यूम। हाँ, इसी में अगर आपको परसेंटेज चेंज मांग देता तो परसेंटेज चेंज निकाल लेता, परसेंटेज चेंज बराबर चेंज बटा ओरिजिनल इंटू 100%। ये कोई नया चीज नहीं लिख रहे हैं, 7 का लिख रहे हैं, चेंज का वैल्यू हो गया 0.0027, ठीक है, बात नहीं होता, लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि प्रतिशत निकालिए, वही वाला है, ओरिजिनल 27 इंटू 100, सो इसको गुना कर लो तो 0.01%, ये इसका प्रोसेस। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, अपना बनाते चलिएगा तो बहुत इजी बनेगा। लो एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, इफ एरर ऑफ 1% इज मेड इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। एक क्यूब है, क्यूब के लेंथ में अगर 1% का एरर आता है तो बताइए वॉल्यूम में कितना परसेंट का एरर आएगा। वही क्वेश्चन है लगभग लगभग, एक क्यूब है, क्यूब के लेंथ में कितना है, 1% का एरर आता है तो बताइए वॉल्यूम में कितना परसेंट का एरर आएगा, बोलो बनेगा। तो शुरुआत वही करो, सपोज L इज द लेंथ, L इज द लेंथ, V इज द वॉल्यूम, डेल एल बराबर क्या दिया है, L का 1%, यानी कि L/100, अब परसेंटेज V आपसे मांग रहा है, बन जाएगा। अरे यही तो बन ले, V बराबर क्या हो गया, L क्यूब, डिफरेंशिएट किए, यहाँ आया, यहाँ तक पहुंच गया, डेल वी बाई डेल यहाँ भी पहुंचे। अब यहाँ पर जो जो डाटा अवेलेबल है वो इसको रख दो। सो बताओ डेल वी बराबर क्या हो गया, 3l का जगह पर l रहने देना है, l में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, l का l² डेल l का वैल्यू क्या हो गया, l/100, ठीक, बस यानी क्या आ जाएगा 3l³/100। अब चेंज उतना मतलब क्या हो जाएगा जी, 3l³/100 बटा l³ इंटू 100%, l³ से l³ कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 3% का चेंज है ना। अच्छा चीज सेम क्वेश्चन है ना, उससे फायदा मिल जाता है। देखो एक 49 नंबर है, सो दैट रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ द sphere due to the error in measuring the radius is approximately equal to 3 times of the relative error in radius। मतलब कोई स्फेयर है, अगर उसके रेडियस में कुछ परसेंट का एरर आ जाए तो साबित करना है कि उसके वॉल्यूम में उसका 3 गुना परसेंट का एरर आता है। मतलब रेडियस में अगर 2% तो उसमें 6%, रेडियस में 10% तो उसमें 30%, रेडियस में 1% तो 3%। तो हम लोग क्या ले मान लेते रेडियस में k%, तो हमको साबित क्या करना होगा कि वॉल्यूम में 3k%। ठीक, बस मान लेते हैं, सपोज देखो, सपोज r इज द रेडियस, ये अपना मान लेना, लिख देना r इज द रेडियस, v इज द वॉल्यूम, मान लेते हैं r बराबर कितना है, r0, तो v बराबर कितना हो गया 4/3 पाई r0 का क्यूब। अब डेल r का वैल्यू क्या बोला है, r का k%, तो r k/100, k दिया उन्हें हम लोग माने। सपोज परसेंटेज एरर इन रेडियस, सपोज एरर इन रेडियस, रेडियस में कितना परसेंट का एरर आ रहा है, तो k%, के मान लेते हैं हम लोग माने, कुछ डिजिट नहीं माने, कोई सिंबल मान दिए। लो यहाँ से r k%, तो आपसे क्या मांगा, परसेंटेज नहीं निकालेगा, परसेंटेज चेंज इन, सेम प्रोसेस सेम कॉन्सेप्ट।
आने के बाद सेम कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करो, बताओ क्या होता है ना। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट किया जाए इसको, सो dv बाई डी आर बराबर 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। सो ऐसा कुछ ना। बाई डिफिनेशन अगर आप डिफिनेशन से चलते हो तो डेल v बाई डेल आर बराबर क्या हो गया, dv बाई डी आर। सो डेल v बराबर ये वैल्यूज क्या हो जाएगा, dv बाई डी आर इंटू डेल आर हो जाएगा जी। अब इसका वैल्यू कितना था, 4/3 पाई, 4/3 नहीं था सॉरी, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर का मान कितना था, आर के बाई 100। इतना आ गया। सो बता परसेंटेज बता सकते हैं, परसेंटेज चेंज का वैल्यू क्या हो गया, तो चेंज कितना आया, 4 पाई आर क्यूब के बाई 100 बटा ओरिजिनल कितना हो गया, दिस इज 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इनटू 100%। देखो ये और ये तो कैंसिल, 100 से 100 भी कैंसिल, 3 ऊपर चला गया, के बचा हुआ था, सो 3k%। तो ये इसका प्रोसेस हो जाएगा बस। तो चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 3 क्वेश्चन नहीं है, बना लेना। चिंटू तो अभी बना दिया, अभी दूर तुम लोग बना लेना, ठीक है। चलिए अगला शुरुआत करते हैं, नहीं करेंगे। अगला हम लोग का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, अडिका dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए। अगला एक टॉपिक है हम लोग का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, ठीक है। अगला एक टॉपिक हम लोग का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग थ्योरी पहले डिराइव करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कोई कर्व है, मान लो ये कोई कर्व है, dy by dx का अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बस कोई कर्व है y बराबर fx, इस पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, 2 नजदीक पॉइंट। अब फिगर में दूर ले रहे हैं लेकिन है नजदीक। ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं x, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x, y का मान फंक्शन ऑफ x है ना। यहां पर लेते हैं x प्लस h काफी छोटा है, x प्लस h 2 पॉइंट्स हो गए, क्या यहां तक बात ठीक है। अब बताओ कोऑर्डिनेट्स जानता है थोड़ा बहुत, कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, अगर आप कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तो बताओ स्लोप ऑफ ए बी y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2। तो उस हिसाब से अगर चलेंगे तो फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x और x प्लस h माइनस x और x कैंसिल। सो ये स्लोप आ गया फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाय h। क्या यहां तक ठीक है। अब व्हेन b टेंड्स टू a, मतलब b वाला जो पॉइंट है यहां से जैसा कि यहां पहुंच गया, और नजदीक आया एकदम यहीं पर आ जाए, दोनों यहीं पर आ जाए, तो ये वाला लाइन जो तिरछा लाइन था वो कैसा हो जाएगा, टेंजेंट्स। देन कह सकते हैं देन ए बी बिकेम टेंजेंट्स, अड़ेगा देन ए बी बिकेम टेंजेंट्स। तो ए बी जो है वो टेंजेंट का काम करेगा, अड़ेगा। और टेंजेंट्स ऑफ मतलब स्लोप ऑफ ए बी, या कह सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट ए बी, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ए बी का जो टेंजेंट्स है उसका स्लोप का मान क्या हो जाएगा, तो यही कंडीशन आएगा। बस केवल यहां पर क्या है, जब नजदीक आ जाएगा तो h का वैल्यू लगभग 0, तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x और डिवाइड बाय h। इसको पहचानो तो टेंजेंट का स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स क्या डिक्लेयर हो रहा है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स इज इक्वल टू, इसको पहचानो ये क्या है, f डैश x, मतलब डिफरेंशिएशन। सो कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दिस विल गिव द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, तो दिस इज dy by dx, या कह सकते हैं f डैश x, ठीक है।
कोई भी टेंजेंट का अगर स्लोप निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू dy बाई dx या f डैश x। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। पॉइंट्स का क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। देखो बस इतनी याद रहने दिया। अब से एक छोटा सा बात आपको याद रहना है कि अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन भी पढ़ लिए। अब हम लोग के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच शुरुआत होने वाला है, वो है इंटीग्रेशन। पूरा मैथ का 12th का मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरुआत होने जा रहा है, वो है इंटीग्रेशन। ठीक, बस लगभग 2 से 2.5 महीना लग जाएगा समय। कोर्स भी बड़ा है, ठीक है। 30 नंबर का ब्लॉक है केवल सिलेबस के हिसाब से। ओरिजिनल तुम्हारे पास बात किया है तो कम से कम 40-45 नंबर का होगा अकेला, पूरा कैलकुलस 44 नंबर का सिलेबस के हिसाब से, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से बात किया तो 40-45 नंबर का अकेला इंटीग्रेशन है। 2.5 महीना का समय लगता है, ठीक। बस बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपसे एकदम सीधे सीधे आज जो रिक्वेस्ट है कि एकदम एक भी क्लास नहीं मिस कीजिएगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक। बस जब से हम लोग का अलाउड हो जाएगा तो ऑफलाइन चलेगा ही, लेकिन जब तक ऑनलाइन भी चल रहा है तो भी क्लास मिस नहीं कीजिए। पर डे काम पर डे बनाइएगा। 30 नंबर का ब्लॉक है, 30 नंबर कोई छोटा नंबर नहीं होता है, बहुत बड़ा। मैंने 33 नंबर में आपका पास हो जाता है, तो अकेला 30 नंबर इंटीग्रेशन है जो आपको पास करा सकता है। लगातार रूल इससे भरा पड़ा है, इंटीग्रेशन में आपका रूल कमी नहीं आएगा, रूल बहुत आएगा, इसलिए पर डे को आप कवर कर पाइए तो काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।